Kashi, Christmas celebrations had turned violent on Friday after a mob attacked an event in the Purola village over alleged forced conversions. A group of at least 30 young men armed with sticks attacked a Christmas program at a Hope and Life Center in the village, alleging that forced conversions were being carried out. The Live TV, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। उत्तराखंड से बड़ी खबर सामने आई है। एक बार फिर से हिंदू संगठनों ने जमकर उत्पात मचाया है। इस बार क्रिसमस पर्व को निशाना बनाया गया। क्रिसमस पर कहीं कार्यक्रम चल रहा था, ईसाई मिशनरी से जुड़े लोग वहां पर कार्यक्रम कर रहे थे। तभी हिंदू संगठनों को जानकारी मिली कि वहां पर धर्मांतरण कराया जा रहा है और ये अंधभक्त लाठी डंडे लेकर भीड़ की शक्ल में 30-35 लोगों की संख्या में पहुंच गए और वहां पर जमकर उत्पात मचाया, बदसलूकी की, बदतमीजी की। अब देखिए कि इस मामले में केस भी दर्ज कराया गया। केस ईसाई लोगों पर दर्ज किया गया है। 6 से अधिक लोगों को डिटेन किया गया, पूछताछ की गई और एफआईआर भी दर्ज कराया गया है। बड़ा सवाल यह है कि उत्तराखंड में अगर इन लोगों को यह लगता है कि धर्मांतरण का मामला है तो वहां पर कानून बना हुआ है, फिर इनके हाथ में शक्ति कौन देता है कि आप लाठी डंडे ले जाकर किसी भी कैंप पर धावा बोल सकते हैं, वहां पर हमला कर सकते हैं। इस संबंध में टाइम्स नाउ ने पूरी रिपोर्ट दी है। हम आपको वो हिस्सा सुनाते हैं जब हिंदूवादी नेता को इस बात की भनक लगी। वो जो कट्टरपंथी संगठन होते हैं जिन्हें मुसलमानों के बाद अब ईसाई से नफरत है, उन्हें जब यह भनक लगी कि वहां पर धर्मांतरण जैसी कुछ घटनाएं चल रही हैं, कुछ कार्यक्रम हो रहा है, तो ये लोग अपने समर्थकों को लेकर लाठी डंडा लेकर वहां पहुंचे। क्या कुछ देखा वहां पर, क्या किया, जरा सुनते हैं। 12/2022 को देवढूंग ग्राम पंचायत के बगल में एक नेपाली मूल के व्यक्ति के निवास स्थान पे ईसाई मिशनरी के लोगों द्वारा धर्मांतरण करवाया जा रहा था। जब हमको उसकी सूचना मिली, हम लोग मौके पे गए, उनसे बातचीत की कि हिंदू लोगों का धर्मांतरण क्यों करवा रहे हैं, तो उनके द्वारा विरोध किया गया और एक ईसाई महिला ने हमारी स्थानीय माँ बहनों के साथ डंडे से मारपीट की। तो देखा आपने, इन लोगों ने वहां जाकर बवाल काट दिया। मामले की तहरीर पुलिस को दे दी। पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई की बात कह दी। एफआईआर दर्ज कर लिए गए। बड़ा सवाल यह है कि हमारे देश में जहां बहुसंख्यक संख्या हिंदू की है, इस हिंदू को खतरे में कौन डाल देता है? इन्हें क्यों लगता है कि बार बार हिंदू ही खतरे में है और इसके आड़ में मुसलमानों के प्रति अन्याय, क्रिश्चियन के प्रति अन्याय, यानी बाकी जो भी यहाँ पर समुदाय हैं, सबसे हिंदुओं को खतरा होने लगा है। हिंदुओं को अब इतना डर लगता है कि लोग लाठी डंडे लेकर दूसरे समुदाय पर टूट पड़ते हैं। मुसलमानों से चिढ़ की खबरें, उनसे नफरत करने की खबरें, उनकी भावनाओं को आहत करने की खबरें आप लगातार देखते हैं। लेकिन यह खबर क्रिसमस के आसपास यह घटना बढ़ गई कि जहां जहां ईसाई दिखाई पड़ रहे हैं या कोई क्रिश्चियन का कार्यक्रम हो रहा है, वहां हिंदू संगठन पहुंचकर उत्पात मचा रहे हैं। कह रहे हैं कि इस देश में संत चलेगा, सांता नहीं चलेगा। कोई सांता क्लॉज बनकर गिफ्ट बांट रहा था तो उसकी पिटाई कर दी, भगा दिया उसको मोहल्ले से। अब ये पर्व तेरा, ये पर्व मेरा, ये दुआ तेरी, ये प्रार्थना मेरी, इस देश में क्या हो रहा है? कट्टरपंथी हिंदुत्ववादी संगठन जो है वो नफरत फैलाने में इस कदर माहिर हो चुके हैं कि किसी दूसरे धर्म को देखना नहीं चाहते। उस धर्म के लोगों से इस कदर नफरत करने लगे हैं कि बवाल काटते हैं, उनकी मार पिटाई कर रहे हैं। हिंदुओं के पर्व त्योहार से उन्हें अलग थलग रखने के लिए हथकंडे अपना रहे हैं। ऐसे लोगों की खबर जब कोई देखता है तो माथा पीट लेता है कि भाई हमारे देश में अंधभक्त इस स्तर तक गिर चुके हैं, इतने नफरती हो गए हैं, दिमाग में इतना जहर भरा हुआ है। आइए जरा उस हिस्से को देखते हैं। जब ये लोग वहां पहुंचे तो फिर वहां क्या हुआ, कैसे तू में बहस शुरू हो गई। टाइम्स नाउ की यह रिपोर्ट देखिए। आप लोग क्रिश्चियन है? आप लोग क्रिश्चियन है? क्रिश्चियन है? ये नेपाली लोग और क्रिश्चियन है? तो आप अपनी कम्युनिटी के बीच में क्यों नहीं हो? इनका लट्टा पट्टा उठा और भगवान तो सारे कम्युनिटी का टेलरिंग सेंटर चल रहा है। अरे भैया, एक मशीन में देखा, मैं सारे कमरे घूम के आ गया हूँ। एक टेलरिंग सेंटर आपको अभी आपको टेलरिंग सेंटर देखना है ना? एक मशीन नहीं है यहाँ पे। अरे भैया, अरे ये तो खोल रहे हैं आज, ये तो अभी बना रहे हैं ना। क्या हम लोग बेवकूफ लग रहे हैं आप लोगों को? तो देखा आपने, उत्तराखंड के उत्तरकाशी की यह घटना है
वहां पर इन लोगों को सूचना मिली। अब कौन इनके गुप्तचर हैं जो इन्हें सूचना देते हैं कि क्रिसमस कार्यक्रम में धर्मांतरण का काम किया जा रहा है, गरीबों को लोभ लालच देकर, प्रलोभन देकर धर्मांतरण कराया जा रहा है। फिर इन लोगों ने वहां बवाल काट दिया। अब आरोप तो यही लगा दिए कि वहां की जो मिशनरी से जुड़ी महिलाएं हैं उन लोगों ने ही हिंदुत्ववादी संगठन की महिलाओं के ऊपर लाठी डंडे बरसा दिए या उन लोगों को खदेड़ने की कोशिश की। बवाल खूब हुआ। और फिर अब यह देखा जा रहा है कि धर्मांतरण कानून के बावजूद अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो हिंदुत्ववादी संगठन अपने हाथ में कानून लेने वाले कौन होते हैं जो कि ले रहे हैं। उत्तर प्रदेश हो या फिर अलग अलग जहां भी भाजपा की सरकार है या उत्तराखंड की ही बात जहां यह घटना हुई, हर जगह ऐसा ही देखने को लगातार मिल रहा है। इन लोगों के नफरत के शिकार अलग अलग धर्म के लोग हो रहे हैं। पुलिस भी FIR करती है, पीटना होता है मुसलमानों को ही पीटती है, और नेताजी को भी जब बोलना होता है तो वह भी जहर ही उगलते हैं। अब जरा इस मामले में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री की भी बातें सुनिए। उन्होंने कहा है कि धर्मांतरण को लेकर हमारे राज्य में कानून है, हमने इसमें और कठोर प्रावधान कर दिए हैं, सजा बढ़ाकर 10 साल भी कर दी गई है। बावजूद इसके अगर ऐसा कुछ हुआ है तो कड़ी कार्रवाई करेंगे। सुनते हैं जरा क्या कहा उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने। ये कानून लाया ही ऐसे लोगों के लिए गया है जिन्होंने गलत तरीके से धर्मांतरण करवाया है, प्रलोभन देकर, लालच देकर, डराकर, धमकाकर, गलत तरीके से। ये किसी भी कीमत पर नहीं होना चाहिए, इसीलिए हम इस कानून को लाए हैं। इसको सख्ती से लागू किया जाएगा। तो देखा आपने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का भी स्टेटमेंट आपने सुन लिया। हम आपको ETV भारत की खबर दिखाते हैं, इसी से जुड़ा हुआ है। थोड़ा डिटेल में बताया गया है कि मामला क्या है, कैसे पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई की और कट्टरपंथी तत्वों ने क्या तमाशा किया, वो सब इसमें दिया गया है। हेडलाइन में है, उत्तराखंड में क्रिसमस पर सामूहिक धर्मांतरण को लेकर बवाल, ईसाई मिशनरी के लोगों पर मुकदमा दर्ज। अगर ब्रीफिंग देखते हैं तो इसमें यह बताया गया है, उत्तराखंड के पहाड़ी जिले उत्तरकाशी में सामूहिक धर्मांतरण का आरोप लगाते हुए हिंदू संगठनों ने ईसाई मिशनरी के खिलाफ जमकर बवाल किया। इस दौरान हिंदू संगठनों ने पुरोला शहर में विरोध प्रदर्शन भी किया। पुलिस ने इस मामले में एक नामजद समेत ईसाई मिशनरी के कुछ लोगों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया है। पुलिस ने अपना काम कर दिखाया है, लेकिन धर्मांतरण की सच्चाई क्या थी इसमें पुलिस तहकीकात में नहीं गई है, लेकिन FIR दर्ज कर लिया गया है। खबर में देखिए, बताया गया है कि जानकारी के मुताबिक पुरोला से लगे देवडुंग क्षेत्र में शुक्रवार को NGO के नवनिर्मित भवन के बाहर निर्माण कार्यक्रम का आयोजन हुआ था। इस कार्यक्रम में एक ईसाई मिशनरी से जुड़े कुछ लोगों के साथ नेपाली मूल और स्थानीय लोग भी शामिल हुए थे। इस तरह के आयोजन की भनक लगते ही ग्रामीणों और हिंदू संगठनों के लोगों ने मौके पर पहुंचकर हंगामा किया और धर्मांतरण का आरोप लगाया। हिंदू संगठनों ने सामूहिक धर्मांतरण का आरोप लगाते हुए पुलिस और प्रशासन से मामले की शिकायत की। बताया जा रहा है कि हंगामा इतना बढ़ गया कि मामला शहर तक पहुंचा। वहां पर भी जमकर बवाल काटा गया, प्रदर्शन किया गया, हिंदू संगठनों के द्वारा उत्पात मचाया गया। बवाल इतना बढ़ा, पुलिस को दखल देकर मामले में फिर FIR करना पड़ा, क्योंकि विश्व हिंदू परिषद के वहां पर जो नेता हैं वीरेंद्र रावत, उन्होंने FIR में तमाम दलीलें दी, अपने पक्ष को रखा और पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर पूछताछ करनी शुरू कर दी है। और हाल ही में उत्तराखंड में धर्मांतरण कानून में बदलाव किए गए थे, संशोधन करते हुए जो पुरानी सजाएं थी उसके बढ़ाकर 10 साल कर दिया गया था। अगर कोई पीड़ित इसका हो जाता है, इसका शिकार हो जाता है, तो उन्हें 5 लाख रुपए मुआवजे के तौर पर देने की बातें की गई थी। कानून इतना कठोर है, फिर भी अगर हिंदू संगठनों को यह लगता है कि ऐसा कुछ बवाल मचा है तो भाई भगवान ही मालिक है, क्योंकि ये लोग कानून को खुद हाथ में लेकर चलते हैं। भगवा रंग का कोई कपड़ा पहन ले तो पठान फिल्म का बायकॉट हो जाता है, मुसलमानों से नफरत करनी है तो शाहरुख खान को टारगेट कर लिया जाता है, और वैसे भी आम मुसलमानों के साथ भी बुरा सलूक करते हुए इस देश में देखा जाता है। फिर अब क्रिश्चियन निशाने पर हैं। पता नहीं आने वाले समय में ये लोग सिख, जैन, पारसी सबको टारगेट करेंगे, बौद्ध को टारगेट करेंगे, क्योंकि कई हिंदू जो है अब बौद्ध धर्म स्वीकार कर रहे हैं। तो इन सारे धर्म पर टारगेट करने वाले हिंदुत्ववादी लोगों को यह क्यों लगता है कि हमेशा हिंदू ही खतरे में है। फिलहाल यह बड़ी खबर है कि उत्तराखंड के उत्तरकाशी में हिंदू संगठनों ने जमकर बवाल काटा है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।